नशेतवानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों इस तरह था कि आज काफ़ी दिनों के बाद टाइम मिला है वीडियो बनाने का। तो आज मैं आपको कबूतर की जब आप ख़रीद करते हैं तो उसके मुतल्लक बताऊंगा, क्योंकि ईद के दिनों में लोग कबूतरबाजी में कबूतरबाजों को छुट्टियां होती हैं, फिर कबूतर ख़रीदते हैं। कुछ मैं कबूतर के 7वें पर के मुतल्लक बताऊंगा कि 7वां पर जो है कबूतर का क्या चीज़ होती है और क्या इसका अव्वल दखल है कबूतरबाजी में। तो इसका किरदार भी जो है 7वें पर का, ये ज़्यादातर दोस्त हैं जो वो कह देते हैं जी ये 7वां पर जो है ये बेलवांग घोड़ा है, बेलवांग घोड़ा है कि इसको जी ये इस तरह हो जाए तो काबू में नहीं आता, लेकिन ये बताते नहीं हैं कि 7वां पर होता क्या है। तो ये है कि मैं आज आपको बताऊंगा कि 7वां पर क्या चीज़ होती है और 7वें पर का रुख किस तरफ होगा तो वो काम का होगा। ये नहीं है कि 7वां पर हर कबूतर का ही बेलवांग घोड़ा है, नहीं, ये नहीं है। कि ये है कि 7वें पर में आपको ये है कि बताया जाएगा कि 7वां पर होता कौन सा है। कई वीडियो में देखते हैं कि वो 7वें पर को इधर से ले जाते हैं कि दोस्तों ये 7वां पर ये नहीं होता। 7वां पर यही होता है कि बच्चे की जहाँ से कली शुरू होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं, जिस तरफ से ये परों की लाइन चलती है। जैसे कि ये है, ये देखें कि ये पर है, पल्ला है इस मादी का, तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन पल्ला है। ये रामपुरी मादी है हमारी, कि इसका पल्ला देखें कि इसमें बिल्कुल लेवल के पर हैं जो होने चाहिए कबूतर के। और इसका जो ये 10वां पर, ये 9वां पर, ये 8वां और ये है 7वां पर, ये 7वां पर है। इसको कहेंगे हम कि 7वां पर है जी ये कबूतर का। इस 7वें पर की कंडीशन आपने चेक करनी है, बिल्कुल आपको वाज़िया पता चल जाएगा कि 7वां पर क्या चीज़ होती है। तो जो इस कंडीशन के होंगे उनको आपने कबूतरों को आपने देख लिया करना है कि ये हमारा कबूतर 1 नंबर है या इसमें थोड़ी बहुत मिलावट है। अच्छा, शुरू करते हैं जी। ये देखें, ये 10वां पर है, ये आगे से नोकदार है, यहाँ से नोकदार है, ठीक हो गया। ये आ गया 9वां पर जी, ये भी नोकदार है और यहाँ से ब्रीक है, ये इधर से ब्रीक है और इधर से ये पर, ये इधर से नोकदार है। और आगे आ गया जी इसका ये प्रवाजी पर आ गया 8वां, 10वां, 9वां, 8वां, ये भी नोकदार है। आगे से आया पर 7वां, 7वां नोकदार नहीं है, 7वां नोकदार नहीं है। अगर दोस्तों नसीब अच्छे हों तो कबूतर जब मिलता है तो फिर उसको आपने देखना है कि ये जो पर की नोक है, इसकी भी नोक है, ये तीनों परों की नोक है, ठीक है। ये भी नोकदार होना चाहिए। ये देख लें कि ये इस तरह चला गया, इस तरह हो गया, ये बन गया खंजर पर, ये खंजर पर में आ गया 7वां पर। और ये जो है ये तीर पर में है, ये 3 पर। अगर ये भी तीर पर होता, इनकी तरह होता, तो ये था बेहतरीन कबूतर, जिसको कहते हैं कि बहुत ही अच्छा कबूतर वो होता। अब इसमें कंडीशन देखनी होती है कि अब इसकी पोजीशन देखनी है कि ये क्या करता है। इसको इसके साथ जोड़ा, ये जो 8वां पर है उसके साथ जोड़ा और इसकी ये पमैश की, ये पमैश की, इसकी पमैश के साथ हमने जोड़ना है इसके नीचे वाला पर, 6ठा पर, ये आ गया जी, ये आ गया जी इसका 8वां पर और इसके साथ जोड़ दिया हमने 6ठा पर। और ये देखें कि ये जो पर है 7वां पर है, ये जाके मैच कर रहा है ज़्यादा 6ठे पर को, 6ठे पर को मैच कर रहा है ये पर। और इनके साथ इसकी मैच नहीं हो रहा, इनके साथ बिल्कुल, इनके साथ वो मिल भी नहीं रहा। इस पर के साथ ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि इसकी गुलाई भी इसी तरह ही है, इसकी गुलाई भी इसी तरह ही है। तो ये चला गया इनकी तरफ, अब इसने रुख कर लिया इधर। अब ये वापसी वाला लाजवाब कबूतर है, ये वापसी बहुत ही अच्छी है इसकी।
ये जो कबूतरी है इसका रुख हो गया है कि वापसी वाले परों के साथ हो गया है कि ये वापसी वाले परों में बहुत अच्छा काम करेगी, वापसी इसकी बहुत अच्छी है। और देखें इसको, देखें ये वाज़िया तौर पे दिखा रही है कि इसका एक रुख भी इसकी पमैश, जो इसकी पमैश है वो भी इसके साथ मिलती है, इधर जाती है, इधर को जो जा रही है 8वें पार की तरफ, ये लंबाई ज़्यादा है, ये लंबाई ज़्यादा है, ये लंबाई कम है। अब इसका रुख इस तरफ हो गया, ये देखना होता है 7वें पार में कि हम देख के आ रहे हैं। अब इसका रुख इस तरफ हो गया। अब ये कबूतर की वापसी होगी। अगर ये पर, यही पर जो 7वां पार है इसकी तरफ होता तो इसकी उड़ार बहुत ही लंबी होनी थी और वापसी इसकी बनानी पड़ती है जिस तरह के कबूतरी की इसकी बनाई हुई है। वापसी में आँख के रिंग देखने पड़ते हैं और इसकी वजूद देखना पड़ता है। लेकिन ये भी कबूतरी लाजवाब है। इस तरह का भी कबूतर मिले तो ये भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये भी कबूतर अच्छा है, ये भी कबूतर में किसी किस्म की कमी नहीं है। ये भी कबूतर नसीबों से मिलता है। और दूसरा पल्ला देख लें कि ये पल्ले हो गए, ये हो गए अपने 4-7 पार, 7 पार, जो 7 पार तक होगी। ये अगले 3 छोड़ दें उड़ार वाले और आ जाएं छठा और जो पार है 7वां, इन पे आ जाएं। ये दोनों ही पार अलहदा हो जाते हैं, ये 5 पार अलहदा हो जाते हैं। ये 5 पार ही परवाजी पार होते हैं। ये जो 5 पार हैं इनको कहा जाता है ये परवाजी पार हैं, ठीक है जी। इनकी जो भी पोजीशन है दूसरे परों से अलग है। अब आ गए जी ये पर। अब ये परों की बिल्कुल देख लें कि जो लाइन है इस तरह लाइन लगी हुई है, बिल्कुल एक जैसी है, चाहे फुटे के साथ लगा लें आप, बिल्कुल ये ऊपर नीचे नहीं है। ये क्लास का पर है, इसकी वापसी होती है। और दोस्तों एक चीज़ और देखनी होती है कि कबूतर को इस तरह देखें, इस तरह देखें, यहाँ से पर, ये ऊपर से ये पर थोड़े से इस तरह होने चाहिए जिस तरह के इस मादी के हैं, ये थोड़े से इस तरह होने चाहिए। ये कबूतर को बहुत अच्छे तरीके, जैसे कि ये पर हम कर लेते हैं, हाथ कर लेते हैं इस तरह, नहाने जाते हैं तालाब में या नहर में जाते हैं तो इस तरह करके हम चलाते हैं तो वो हमें तैरने में मदद करता है। इसी तरह इसका पर भी इस तरह होगा तो वो अच्छा होगा, सही चलेगा। और आगे जाके इसके जो अंदर वाले पर हैं ये भी अंदर की तरफ होने चाहिए। 3 पर, पहली कली, दूसरी कली और तीसरी कली इसकी इस तरह होनी चाहिए। इसको कबूतर को तैरने में बहुत फ़ायदा देती है और वापसी में ये बहुत ही क्लास का काम करती है कि ये कबूतर वापस ज़रूर आते हैं। ये होगी जी ये बात इस कबूतरी की। तो अब दोस्तों ये बच्चा आ गया है, ये हमारे घर का बच्चा है जी। ये बहुत ही लाजवाब जोड़े का जी। तो अब इसका मैं शौक़ करवाता हूँ आपको कि इसका 7वें पर का कंडीशन ये देखें जी। इसके 3 पर बाहर ले देखें, ये तीनों पर अंदर की तरफ आ रहे हैं। तीनों पर देखें अंदर की तरफ हैं। तो जो 7वां पर है वो इतना अंदर नहीं है। इनकी भी नोकें निकली हुई हैं, इनकी भी नोकें निकली हुई हैं तीनों परों की और इसकी भी नोक मिलती जुलती है। 7वें पर की भी नोक मिलती जुलती है और आगे छठे पर की भी इनके साथ नोक मिलती जुलती है। दूसरे पर भी इसके साथ साथ मिलते जाते हैं। लिहाजा ये देखने वाली चीज़ है कि ये कबूतर जो पहले मैं कबूतरी दिखा रहा था उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा ये है, क्योंकि इसका पर जो है वापसी वाला भी है, वापसी इनके साथ भी जाके मिल रहा है और 7वां पर इनके साथ भी मिल रहा है। ये उड़ेगा भी और वापस भी आएगा। उड़ार भी इसकी बहुत ज़्यादा होगी, लाजवाब होगी। ये बच्चा 12 घंटे उड़ने की सलाहियत रखता है। ये 12 से 14 घंटे भी उड़ेगा, ये थकेगा नहीं।
ये बहुत ही लाजवाब पर है। इस तरह का पर जो भी होगा कि इस ये 7वां पर इनके साथ भी मिल रहा हो और 7वां पर इनके साथ भी मिल रहा हो, ऐसा कबूतर रखा करें। ये करें कि इस तरह के पर जो हैं ये बनाया करें, जिस तरह का मैंने दिखाया है कि 7वां पर जो है ये 9वां 10वां इसके साथ भी जाके मिला करें, 8वां 9वां 10वां के साथ भी 7वां पर मिला करें, और 7वां पर जो है ये बैक भी आए, ये बैक भी आएगा, छठे के साथ मिलेगा, 5वें के साथ मिलेगा और सब के साथ मिलता जाएगा। ये कबूतर लाजवाब कबूतर होता है। ये कबूतर इस तरह काम करता है कि ये कबूतर आपका मिनटों में आएगा, नीचे आके फिर मिनटों में ही वापस जाएगा। ये कबूतर इस तरह नहीं करेगा कि जल्दी बैठ जाएगा। ये आसमान में बंद भी उड़ेगा, बंद भी ये तकरीबन 6-6 7-7 घंटे बंद रहते हैं, 8 घंटे भी बंद रहते हैं, फिर निकल के आके 3-4 घंटे ये नीचे फिरते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये इन परों का काम होता है जो पर आपस में मैच कर जाएं। जो 7वां पर है ये 8वें पर के साथ और 9वें पर के साथ और 10वें पर के साथ और छठे और 5वें पर के साथ मैच कर जाए, इसकी नोक मिल जाए, इसका जो तीली मिल जाए, इसका जो टर्न है, ये टर्न जो अंदर की तरफ आ रहा है, ये टर्न भी मिल जाए, तो फिर ये कमाल का जानवर होता है। ये थी 7वें पर की बहुत लंबी कहानी है। इसकी वीडियो बनाने लगूँ तो तकरीबन 1 घंटे की वीडियो बनेगी। और तो इसके और भी हैं कबूतर में जो देखते जाएंगे। इसकी तीली देखनी पड़ती है, हर नस्ल की तीली अपनी है, कसूरी की अपनी है, सियालकोटी की अपनी है। सियालकोटी जो कबूतर है उसका 7वें पर का डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए जो उसके साथ जाके मिलेगा। तो ये होगी जी 7वें पर की थोड़ी बहुत आपको मालूमात होगी। तो आप देखते जाएं मेरा चैनल। आगे मैं इस मज़ीद परों को तकरीबन 6-7 वीडियो बनाऊंगा पर के मतलब। आपको कबूतर ख़रीदने में दुश्वारी ना पैदा हो, आप कबूतर जाके बंद आँखें करके भी कबूतर अच्छा ख़रीद लें। ये आपको आप जाते हैं जहाँ पे दड़वी वगैरह में या किसी से कबूतर ख़रीदते हैं, वो आपको कहते हैं ये बहुत अच्छा जी उड़ा हुआ है, आप उनकी कह के मान कर आप जोड़े लगा लेते हैं, साल जोड़ा लगा रहता है, फिर उसके बाद उड़ाते हैं, वो काम नहीं करते। आप इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वीडियो देखें। वीडियो में जो चीज़ें मैं बताऊंगा ये कबूतर की क्लास होगी, हाई क्लास होगी। इसमें आप कभी मार नहीं खाएंगे, कबूतर आप अच्छे से अच्छा ख़रीद लेंगे। तो आप देखते जाएं वीडियो। अगली जो वीडियो आने वाली हैं वो मैं सब परों पे बनाऊंगा। फिर जब अस्सू चढ़ जाएगा, अस्सू में कुछ रह जाएंगे, कोई 15 दिन रह जाएंगे बाजियों में, फिर मैं कोई नुस्खे 2-3 आपको बताऊंगा। वो नुस्खे भी लाजवाब होंगे इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से। तो आप दुआओं में याद रखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको फ़ायदा हो, आप दूसरी वीडियो जो मेरी आए उसको देखें। अगर आप शौक़ करते हैं तो चीज़ की जो गहराई तक जाएं, आप शौक़ की गहराई तक जाएं, पैसे फजूल ज़ाया ना करें, अपने पैसे बचाएं। अच्छे और बुरे कबूतर की आपको पहचान होनी चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी।